क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। यह बयान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के स्वयंभू अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज का है। कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। सनातन धर्म में इस तरह की बातें कही गई हैं। मनुस्मृति में भी शायद यही कहा गया है। लेकिन क्या ब्रह्मा से मुख से पैदा हुआ व्यक्ति इतने विषाक्त वचन बोलेगा? और यह बोलने की जुबान है। इतना वाहियात किस्म की बात कि पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। मानवाधिकारों की जब शुरुआत भी नहीं हुई होगी, उससे पहले भी इंसान में इतनी मानवीयता रही होगी। चाहे दुश्मनों से लड़ रहे हों या फौज फाटाओं में लड़ रहे हों या सल्तनत कब्जा रहे हों, तब भी कोई किसी के मुंह पर पेशाब नहीं करता होगा। लेकिन नीचता की भाषा आपको अंदर से हिला के रख देगी कि जातिवादी अहंकार किस तरह पीढ़ियों दर पीढ़ियां बसी हुई हैं इन लोगों की ज़ुबानों में। यह कुलदीप भारद्वाज की बदजुबानी से सामने आ गई है। जरा सोचिए कि संविधान कहाँ है, हमारे देश की आज़ादी कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि इंसान को न्यूनतम इंसान का दर्जा नहीं है। हमारे देश में इस बदजुबानी के लिए जुबान काटने की फरमान भी नहीं आएगी, क्योंकि बदजुबानी करने वाला अपना है। आखिरकार इस देश को ये लोग ले कहाँ जा रहे हैं? जरा इनकी पूरी बात सुनिए। मैं एक बीज बोने आया हूँ जागृति का। एक बीज बोकर जा रहा हूँ जिससे आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, इसका फल और इसकी छाया उनको मिलेगी। सामाजिक विद्वेष का बनाना, जब एक व्यक्ति को बुलाकर मुख्यमंत्री जी चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, और जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। उसके चाचाओं ने क्या बिगाड़ा था साहब? तो हम तो अलग जगाने हैं। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। आने वाले समाज को पहली चीज नशा त्यागो, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन न्याय हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना। कोई राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज के साथ नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी में भी बता दीजिए, केदार शुक्ल जी ने, जो आपके स्थानीय विधायक हैं, क्या विधानसभा में इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे? क्या रीति पाठक संसद में आवाज उठाएगी? आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कह रहा हूं, मतलब सभी ब्राह्मण, सभी क्षत्रिय, सभी, उसमें शूद्र भी सम्मिलित है, ठीक है सर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अपना प्रत्याशी उतारेगी रीवा संभाग के समस्त 5 सीटों से। उनकी मदद पहली चीज हमने सरकार से मांग की, अपने ज्ञापन के अंदर जो करना चाह रहे थे। सामाजिक तौर पे, अरे हम इतने कितने आबादी आपके क्षेत्र के अंदर सर? अगर हम 100 रुपए भी देंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे। 15 से 1 महीना इंतजार कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा उसके बाद कितनी राशि पहुंच गई। पूरी बात बहुत अतार्किक और बेमतलब की है। रही बात उनके प्रवेश शुक्ला के घर को बुलडोज करने की या उसके टीन टप्पर को बुलडोज करने की, तो आप जिस तरह की राजनीति का समर्थन करेंगे, राजनीति उसी तरह बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अपराधी मुसलमान पिछड़ा होगा तो उसका घर बुलडोज होगा, तब आप तालियां बजाने वालों के समूहों में शामिल होंगे, और जब अपने पर आएगी तो आप बदजुबानी करेंगे और उनके अपराधियों के पक्ष में नारे लगाएंगे। जाहिर तौर पर यह अपराध है, और इस ब्राह्मण महासभा के, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो मानता है कि चेहरे पर पेशाब करना किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। आईपीसी में इसकी कोई धारा नहीं है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।